अरे अभागन, तूने तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा दिया था। तुझे कहाँ से सुख मिलेगा। अक्सर यह बात कमली की दादी गुस्से में कहती थी। दादी ने ही कमली को पाला था, पूरा गांव उसे माँ का हत्यारा समझता था। घर में दो बड़े भाई थे, वह भी उसको उचकाते रहते थे। कमली के पिता ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि कमली के इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो प्रारब्ध में लिखा था उसने होना था। जब कमली अपनी माँ के गर्भ में थी तो उसकी माँ ने कभी चैन से नहीं खाया, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कमली की माँ दिन भर घर और खेत के कामों में जुटी रहती। पहले भी 2 बार प्रसव हुआ तो गिनती के 10 दिन घर के अंदर रही। देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। सास भी बड़ी बहू के साथ रहती थी, थोड़ा बहुत हाथ बटा लेती थी। 11वें दिन हवन करके शुद्ध हुए और कमली की माँ काम में जुट गई। हालात दिन भर दिन सुधरने की बजाय बिगड़ते गए। 2 साल बाद फिर कमली की माँ गर्भवती हो गई। उसने कमली के पिता को कहा भी कि 2 बच्चे हो गए, इनकी परवरिश हो जाए यही बहुत है। लेकिन कमली के पिता चाहते थे कि एक बड़ी हो जाए तो हम भी कन्यादान करने के पात्र हो जाएगा। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। वक्त अपनी रफ्तार पर था। कमली अपनी माँ के गर्भ में आ गई। पहले दोनों प्रसव घर में ही हुए थे, लेकिन दूसरे प्रसव में खून का स्राव ज्यादा हो गया, इसलिए कमली की माँ कमजोर ज्यादा हो गई। घर में खान पान भी ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी सेहत बन जाए। तीसरी बार कमजोरी ज्यादा आ गई, तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि कमली की माँ को ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि अभी यह गर्भवती, इनका इलाज संभव नहीं है। कमली के पिताजी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसको बहुत पछतावा हो रहा था। कमली की माँ की कहीं बात याद आ रही थी, लेकिन प्रारब्ध में लिखे को कौन मिटा पाया है। जिसको इस दुनिया के रंगमंच पर अपनी लीला दिखानी है वह दिखाता है। कोई नायक तो कोई खलनायक, कोई सुखी कोई दुखी की भूमिका अदा करता है। कमली की माँ के जीवन के दुख के बादल अधिक घने थे, तो वह दुख लेकर ही उस पर बरसते थे। यही हाल कमली के पिताजी के भी थे। इधर कमली की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तब परेशान थे कि कहीं कमली की माँ गर्भावस्था में इस दुनिया को छोड़कर नहीं चली जाए। बस एक बार प्रसव हो जाए, फिर उसका इलाज शुरू हो। 2 जिंदगी का सवाल था, एक जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, एक वह जिसने जीवन में दुनिया तो देखी लेकिन जीवन का सुख नहीं। कमली की माँ को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। सभी जांच हुई तो पता चला कि कमली की माँ को बोन मैरो में, जहाँ से रक्त बनता है, जिसे रक्त मज्जा कहते हैं, वहाँ खून बनना बंद हो गया है। डॉक्टर की टीम ने ऑपरेशन कर बच्चे को बचाने का फैसला लिया। डिलीवरी का ऑपरेशन हो गया। कमली जैसे ही रोई, उसकी माँ एक पल के लिए बहुत खुश हुई। माँ बच्चे के पैदा होने के बाद पहली बार रोने पर सबसे ज्यादा खुश होती है। उसके बाद जब वह रोता है तो सबसे ज्यादा परेशान होती है। लेकिन अगले ही पल वह दुखी भी हुई कि मैं अभागन इस बच्ची को जन्म देकर इसे सुख नहीं दे पाऊंगी। कमली की माँ का हृदय भर आया। ना खुश हो पा रही थी और ना दुख जाता पा रही थी। लेकिन खुशी इस बात की ज्यादा थी कि कमली के पिता बेटी चाहते थे, उन्हें कन्यादान करना था। उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। कमली की माँ ने कमली के पिता को कहा कि अपनी मनोकामना तो पूर्ण हो गई है, लेकिन इसे कभी यह एहसास मत होने देना कि इसकी माँ नहीं है। अब तुमको ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाना है। कमली की माँ को भी अपनी मौत का एहसास हो गया था। कमली की माँ ने अस्पताल में दोनों बड़े बेटों को बुलाया, सब परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसकी इच्छा के अनुरूप सबको बुला दिया। सबसे मिली और सबको कमली का ख्याल रखने को कहा। कमली नाम भी उसकी माँ ने ही लाड से रखा। बेटी भूखी न रहे, शरीर में ईश्वर ने रक्त संचार तो करना बंद कर दिया, लेकिन माँ की ममता ने अपने आंचल में कमली के लिए दूध बन गया। 2 दिन तक दूध पिलाया और अगली रात कमली की माँ सब कुछ छोड़कर इस दुनिया के सुख को दुनिया के लिए छोड़ चली गई। कमली को उसकी दादी घर ले आई। गाय के दूध देकर बिना माँ की बच्ची को पाला। कमली के पिताजी ने माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया। दादी गुस्से में कह देती थी, लेकिन कमली को बहुत प्यार भी करती थी। धीरे धीरे कमली बड़ी होती गई, पढ़ने में होशियार थी। पिताजी ने भी कमली के लिए कोई कमी नहीं की, लेकिन कमली को सब माँ का हत्यारा समझते थे, जिसका टीस उसके मन में हमेशा रहती। पिताजी का वह बहुत ख्याल रखती थी।
दादी भी उसे छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गई थी। दोनों भाई अब समझदार हो गए तो कमली से वह भी बहुत प्यार करते। जीवन का हर सुख कमली को मिला, लेकिन असली सुख माँ का प्यार और लाड दुलार नहीं मिला। माँ की तरह समझाने वाला कोई नहीं मिला। कमली की शादी अच्छे घर में हो गई। सब भौतिक सुख सुविधा थी, पति भी प्रेम करता था, लेकिन जीवन के असली सुख जो माँ से मिलता है वह उसे नहीं मिल पाया, जिसका मलाल उसे ताउम्र रहा। दोस्तों, माँ की अहमियत तो आप लोग समझ सकते हैं कि जीवन में माँ की अहमियत क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।